अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर शहबाज मलिक आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज आपके साथ हाजिर हूँ दोबारा। आज डिस्कस करेंगे हम ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए एहतियाती तदाबीर और ब्लड प्रेशर को चेक करने का दुरुस्त तरीक़ाकार। ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर हम अपने घर में नॉर्मली सभी लोग चेक करते हैं और इसको सीखकर हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। तो मरीज़ की एंड पर कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी होती हैं ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले, और 7 नुक्ते ऐसे हैं जिनको हमने याद रखना है और जिनको हमने अप्लाई करना है ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले। तो पहला नुक्ता इसमें ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक करना हो उससे पहले ये मरीज़ को देखना है कि उसने कैफ़ीन ना ली हो। कम से कम 1 घंटा पहले मरीज़ ने कैफ़ीन ना ली हो। दूसरी चीज़ इसमें जो एहतियात करनी है हमने, अगर स्मोकर है मरीज़ तो 15 मिनट पहले तक, कम से कम 15 मिनट पहले तक सिगरेट का इस्तेमाल नहीं किया होना चाहिए। तीसरी बात जो एहतियात हमने करनी है, मरीज़ का मसाना खाली हो। चौथी चीज़ जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए वो ये कि मरीज़ बातें ना कर रहा हो, हंस ना रहा हो, बिल्कुल रिलैक्स कंफर्टेबल होना चाहिए और खामोश होना चाहिए। और इसमें इस बात का ख्याल रखा होना चाहिए कि जो कमर है मरीज़ की उसके साथ टेक होनी चाहिए और बाजुओं के नीचे सपोर्ट होनी चाहिए। और जब जिस बाजू से ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए वो बेयर होनी चाहिए या वो नंगी होनी चाहिए वो बाजू, उसके ऊपर से कपड़ा यानी कि ऊपर हटा लिया जाना चाहिए। ये उसका दुरुस्त तरीक़ाकार है। और एक और अहम बात इसमें ये है कि लेग्स जो सी हैं मरीज़ की, बिल्कुल ये टांग पे टांग चढ़ा कर नहीं बैठा होना चाहिए, कंफर्टेबल रिलैक्स या सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, जैसे सीधा लेटा होता है बिल्कुल मरीज़। इस हालत में मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अब ये चीज़ है कि मरीज़ के दोनों बाजुओं से ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए और जिस बाजू में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की रीडिंग आएगी उस बाजू को आपने कंसीडर करना है और वहाँ से ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए। और आखिरी नुक्ता इसमें ये है कि अगर किसी भी मरीज़ को हाइपरटेंसिव लेबल करना हो हमने, यानी कि किसी भी मरीज़ को हमने ये लेबल करना है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो गया, तो उसके लिए एक रीडिंग की बुनियाद पर आप फैसला नहीं कर सकते। तो हमें एक सीरियल ऑफ रीडिंग्स चाहिए, एक हमें बीपी की सीरियल्स चाहिए जिसको आप बीपी चार्टिंग बोलते हैं। बीपी का एक चार्ट बनाएंगे हम, और ये चार्ट बनाने का तरीक़ाकार मैं आपको सिखाता हूँ कि ये 7 दिन की आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग को लेना है और एक दिन में 2 रीडिंग्स लेंगे। वो 2 रीडिंग इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ औकातकार में आपने उनकी वो 2 रीडिंग्स लेनी है। मिसाल के तौर पर एक ब्लड प्रेशर आपने सुबह चेक कर लिया और दूसरा ब्लड प्रेशर आपने रात के वक्त में चेक कर लिया, तो 2 रीडिंग आपने रोज़ाना लेंगे और कम से कम 1 हफ़्ता तक आप ये रीडिंग्स लेंगे और आप इनको एक सफ़ा के ऊपर लिख कर इनको एक चार्ट बना लेंगे, सुबह और शाम का बीपी 7 दिन का। अब ये तो एहतियाती तदाबीर थी मरीज़ से मुतल्लिक जिनके बारे में ख़्याल रखा जाना चाहिए। और अब मैं आपको कुछ गाइड ये करूँगा कि जो ब्लड प्रेशर अपरेटस में कफ़ इस्तेमाल करते हैं उसको बांधने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है। बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि गलतुल आम है कि बीपी कफ़ को बांधने का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे ये बताया कि जिस बाजू का ब्लड प्रेशर चेक किया जाना चाहिए और जिसके ऊपर कफ बांधना है उसके ऊपर से कपड़े को ऊपर कर लें
आप इसके ऊपर कफ को चढ़ाएं, कफ ऊपर ले जाएं और जो कफ का निचला हिस्सा है वो कहाँ तक आना चाहिए, ये एक फोसा बना हुआ है। इसको एंटीकोबाइटल फोसा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इस फोसा से 1 इंच ऊपर तक या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक जो कफ है उसका आखिरी हिस्सा यहाँ तक आना चाहिए। 1 इंच ऊपर तक आना चाहिए कफ का आखिरी हिस्सा, ये इसका दुरुस्त तरीकाकार है। अब जो एडल्ट्स में या जो बड़ों में जो कफ यूज़ होता है बीपी एपरेटिस में, उसकी एक विड्थ होती है चौड़ाई जो कि 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और उसका जो ब्लैडर के साथ होता है वो 32 से 35 सेंटीमीटर तक वो होना चाहिए वो। अब इसका तरीकाकार क्या है, ब्लड प्रेशर चेक कैसे किया जाए और दुरुस्त चेक करने का तरीकाकार क्या है, जो तरीकाकार मैं एक्सप्लेन करूँगा ये मेथड जो मर्करी बीपी एपरेटिसेस हैं ये उसके लिए मेथड है जो घर में हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल बीपी एपरेटिसेस ये उसका तरीकाकार नहीं है। और लेकिन जो बाकी एहतियाती तदाबीर मैंने एक्सप्लेन की हैं वो एहतियाती तदाबीर दोनों तरीक़ों से, दोनों एपरेटिसेस से सेम रहेंगी। मिसाल के तौर पर कफ बांधने का तरीका भी सेम रहेगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर चेक करने के 2 हिस्से हैं। पहला तरीकाकार वो है जिसमें हम पैल्पेटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। पैल्पेटरी मेथड से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर ये मरीज़ की बाजू है, इसकी मैंने पल्स उंगली के साथ महसूस की, रेडियल पल्स मैंने महसूस कर ली, मुझे पल्सेशंस उंगली के साथ फील होनी शुरू हो गई। अब मैं ये क्या करूँगा कि मैं कफ उसी तरह ऊपर चढ़ाऊँगा, एंटीकोबाइटल फोसा से 1 इंच ऊपर तक कफ का आखिरी हिस्सा ला के बांध दूंगा और मैंने पल्सेशंस भी फील कर दी। अब मैंने इस कफ में हवा भरनी है, मैं इसको इन्फ्लेट करूँगा, इसको कफ को इसमें हवा भरूँगा। कितनी हवा भरनी है ये सवाल है। इस हद तक हवा भरेंगे कि ये जो आपकी उंगलियों के साथ पल्सेशंस आ रही हैं आपको ये पल्सेशन आना बंद हो जाए। मिसाल के तौर पर 140 की रीडिंग तक ये पल्सेशंस आनी आपको उंगली से महसूस होनी बंद हो गई। तो ये 140 तक जो ब्लड प्रेशर है ये मरीज़ का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है या ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है। इसको बोलते हैं पैल्पेटरी मेथड। इससे आपने मरीज़ का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो निकाल लिया। अब बारी है कि हम इसमें डायस्टोलिक हमने ब्लड प्रेशर चेक करना है मरीज़ का। उसका तरीकाकार ये है कि जो पैल्पेटरी मेथड से हमारे पास रीडिंग आई उसमें 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का हम इजाफा करेंगे और उतना हमने कफ के अंदर 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हमने उसमें हवा भरनी है। तो 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हम हवा भरते हैं। आपको साउंड्स, स्टेथोस्कोप आप लगाएंगे, आपको साउंड्स आएंगी स्टेथोस्कोप के अंदर, उनको बोलते हैं क्रोटोकॉफ साउंड्स। अब ये साउंड्स जहाँ पर आती हैं ये इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं जहाँ पर ये अपीयर होती हैं। और अब आपने क्या करना है कि इस कफ में से हवा को निकालना है। बहुत तेज़ी से हवा को नहीं निकाला जाता। आपने 2 से 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर सेकंड आपने डिफ्लेट करना है, यानी कि इसमें से हवा को निकालना है। 1 सेकंड में 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेकर 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हवा को निकाला जाना चाहिए। ये उसका दुरुस्त तरीकाकार है। अब आप ये क्या करते हैं कि आप हवा को इस कफ में से निकालते हैं और जहाँ पर वो आपकी स्टेथोस्कोप में साउंड्स आनी बंद हो जाती हैं, वो धड़कन की जो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिस रीडिंग पर वो आनी बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पर अब आपने उसमें से हवा निकाली कफ के अंदर से, किस तरतीब से निकालेंगे? 2 से 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर सेकंड आप हवा निकालेंगे। तो आपके स्टेथोस्कोप में जो साउंड आ रही थी पहले, अब वो आनी रुक जाएगी। आप वो रीडिंग देखेंगे कि किस रीडिंग के ऊपर ये साउंड आनी बंद हो गई। उस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर वो 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ऊपर आपको वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। इस आवाज़ बंद हो जाने
के जो रीडिंग आई है इसको मैं बोलूँगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या इसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो अब यूँ करेंगे कि आपने कम से कम 2 रीडिंग्स लेनी है, और अब आपने सेकंड रीडिंग पेशेंट की लेनी है, तो आपने फ़ौरन इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करना। आप 30 सेकेंड्स टाइम देखेंगे, 30 सेकेंड्स वेट करेंगे, 30 सेकेंड्स के बाद आप दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे और 2 रीडिंग्स लेंगे। अब दोनों जो रीडिंग्स आएंगी आप देखेंगे उन दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से डिफरेंस 5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा है तो आप एक तीसरी रीडिंग भी लेंगे। तो ये तरीकाकार है ब्लड प्रेशर को ठीक तरीके से चेक करने का। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में और आपके ब्लड प्रेशर को चेक करने के तरीकाकार में बेहतरी लाई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से जो रूटीन लाइफ की चीज़ें हैं हमारी, हम उनको डिस्कस करके, उनको एक्सप्लेन करके हम उनको इम्प्रूव करें और उनको सीखें और दूसरों को सिखाने में मदद दें। थैंक यू वेरी मच।